बीबी, जिंदा है बीबी, 4 सूबों की जंजीर, 4 सूबों की जंजीर, 4 सूबों की जंजीर, 4 सूबों की जंजीर, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, 4 सूबों की जंजीर, 4 सूबों की जंजीर, 4 सूबों की जंजीर, 4 सूबों की जंजीर, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो साहब, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, इनके बारे में आप ये भी जानते हैं कि ये कितने अच्छे और नेक दिल आदमी हैं और अपने रंगरलियों और ऐशबाजी के लिए विश्व स्तर पर फेमस भी हैं। और इनका जबरदस्त डांस तो आपने देखा ही होगा यूट्यूब पर और कई अन्य प्लेटफार्मों पर। बिलावल भुट्टो जाता है सर, 7-7 दिन अमेरिका में रहता है सर, 5 स्टार 7 स्टार होटल में सर, 10-10 15-15 हजार रुपए एक दिन का स्वीट लेके, और टैक्स पेयर के मनी ऐसे उड़ा के सर अय्याशी में ये लोग के $10,000 to $15,000। दिस आई हर्ड ऑन सम पाकिस्तानी चैनल ओनली। ही प्रेफर्स अ सर्टेन होटल स्वीट, वो खास तौर से उसको प्रेफर करते हैं वहां पे, और 10 से लेकर $15,000 एक रात का। और पूरे सर ये पाकिस्तानी है ना सर, अय्याश तो लाव लश्कर के साथ चलते हैं। इट्स नॉट दैट कि ही इज गोइंग अलोन विद 3-4 पीपल, ना 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 सर, उसकी पूरी भीड़ चलेगी, प्रॉपर उसका एक प्रोटोकॉल होगा, एक थैला पकड़ने वाला अलग, ब्रीफ केस पकड़ने वाला अलग, छाता पकड़ने वाला अलग, उसके चाय वाय का सब पूरा तामझाम चलता है इनके साथ। तो ये राजा लोग हैं सर पाकिस्तानी। तो और करके कुछ नहीं आया वो मोदी जी को गाली देनी थी, वो इस्लामाबाद में बैठ के दे लेता गाली। व्हाई डिड ही हैव टू गो ऑल द वे टू न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन डीसी? और उससे सर वो मिला भी नहीं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना यूएस का, वो उससे मिला भी नहीं बेसिकली। मी सेड की बॉस सभी लाइनें व्यस्त हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, भागो यहाँ से। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। ये हमेशा विदेशी दौरों पर रहते हैं और क्योंकि ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं तो लाजमी सी बात है इनको विदेश तो जाना ही है। लेकिन ये जब भी विदेश गए हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ ये पाकिस्तान की बेइज्जती के लिए एक गिफ्ट भेजते रहते हैं, चाहे ये इनका भारत का दौरा रहा हो या फिर अभी हाल ही में ये जापान गए थे जहाँ पर इनका दौरा था और वहाँ इन्हें अपने लोगों से मिलना था और जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करना था और साथ ही में वहाँ अपने पाकिस्तान और जापान के रिलेशन को बेहतर करना था। अच्छा भाषण भी दिया उन्होंने वहाँ पर। फलसफा रहा है जहाँ तक हमारा खारजा पॉलिसी, वो ट्रेड ओवर एड का जो फलसफा है उस पर हम फोकस करते आ रहे हैं। और इस ट्रिप का मकसद भी यही कि हम किस तरीके से आपके लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और जापान के अवाम के लिए एक हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इजाफा करके, हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस में इजाफा करके कैसे एक दूसरे के अवाम को फ़ायदा पहुंचा सकते। तो हमारा 3 मेन एरियाज हैं जो हम जगह जगह पाकिस्तान की तरफ से जिसमें हम जोर देते हैं। एक जो हमारा ज़राअत है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है, ख़ासतौर आजकल हमारा आम का सीज़न है, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के आम मेरा ख्याल में बुलाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक खसूसी फोकस हो रहा है। और यहाँ वैसे जापान में भी स्ट्रोक है, तो बट ओवरऑल एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर खासतौर। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिससे इनकी और पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत सामने आ गई। शदीद तरीन बेइज्जती बिलावल सरदारी की। बस जल्दी से हम आपको इस वीडियो पर लिए चलते हैं कैसे बिलावल की बेइज्जती हुई जब वो जापान में अपने एक विजिट पर पहुंचे, जहां न सिर्फ वो मौजूद थे सरकारी दौरे पर, बल्कि उनकी बहन साहिबा भी सरकारी खर्चे पर यानी हमारे टैक्सेस के पैसों पर वहां पहुंची। अब देखिए कितने करोड़ लोगों ने, कितने करोड़ पाकिस्तानियों ने वहां इनके हक में नारे लगाए। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, 4 सूबों की जंजीर, 4 सूबों की जंजीर। पहला वाकया तो ये हुआ कि जैसे ही ये पाकिस्तान से जापान पहुंचे वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और इससे बच ही रहे थे तब तक पता चला कि ये अपने साथ अपनी बहन को भी लेकर गए थे
जापान दौरे पर, जबकि ये ऑफिशियल दौरा था, यानी कि आप सरकारी खर्चे पर वहाँ पर जापान का दौरा करने गए थे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि एक ही वहाँ पर जियाला था और एक ही जियाला नारों का भी जवाब दे रहा था। तो इन 14 महीनों में 13 महीने मुल्क से फरार रहने वाला ये शख्स, मुल्की पैसे से दुनिया भर में मजे लूटने वाला ये शख्स एक मर्तबा फिर एक और मुल्क पहुंचा और वहां भी अपनी इज्जत अफजाई ऐसे करवाता नजर आया। बहरहाल जब इस सब चीज़ को देखा गया तो टोक्यो में पहुंचने पर अपने ही जहाज़ में कुछ लोगों को पहले ही ले जाया गया और फिर उनके ज़रिए से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई कि हमारा इस्तकबाल शानदार हुआ, लेकिन इनमें कोई भी जापानीज नजर ना आया। लेकिन जब वहाँ की मीडिया ने दिखाया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपनी बहन को भी साथ लाए हैं, तो वो भी पाकिस्तान के नागरिकों के टैक्स से दिए हुए पैसे के खर्चे पर। यही सब कारण बना उनकी बेइज्जती का, और इससे उनकी खासी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान की जनता पर उनका पूरा अधिकार है, वो उस टैक्स के पैसे से जो चाहे वो करें, कि ये सब पाकिस्तान के रसूखदार खानदानों में से आते हैं और इनका पूरा हक है सरकारी खजानों पर, ये जो चाहे उस पैसे का इस्तेमाल करें, चाहे वो अपने ऐश अय्याशी के लिए हो या घूमने टहलने के लिए हो, कि इस बात पर कोई जवाबदेही नहीं बनती है। जो बिलावल जरदारी, यानी जिसके लिए उल्टी सीधी बातें की जाती हैं पाकिस्तान में कि वो शायद मर्द नहीं या फलां फलां, राना सनाउल्लाह भी ऐसी बातें करते नजर आए, तो ऐसे शख्स को वहाँ किसी किस्म की कोई इज्जत से नवाजा नहीं गया। तो यकीनन अवाम को ये पहचानना होगा, ये जानना होगा कि एक तरफ बर्बादी मुकद्दर बनी हुई है, IMF से माइदे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान की जगह गिरवी रख कर किए जा रहे हैं, आधा पाकिस्तान बेच दिया गया है, नाच रहे हैं $100 भी और तमाम 13 जमातें भी, और दूसरी साइड पे इनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। बज़ाहिर ये शो किया गया है कि बड़ी कामयाबी हुई है IMF के माइदे से, लेकिन IMF इतनी आसानी से ये पैसे देने वाला नहीं था। उन्होंने मांगे गए पैसों से भी ज़्यादा पैसे फराहम कर दिए, जिसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ उनके हवाले कर दी गई है इस मुल्क की, जिसे ये चोर डकैत मुल्क पर मुसल्लत ये आज़ाब की सूरत में हुक्मरान छुपा रहे हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जानने का मौका मिला होगा। आपसे गुजारिश है जितना हो सके, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आगे लाजमन शेयर कीजिएगा। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती है, लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर और अन्य लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी वायरल किया ताकि पाकिस्तान के आवाम को ये समझ में आए कि उनकी सरकार अब क्या कर रही है उनके साथ और उनके दिए हुए टैक्स के पैसों के साथ।